मैं सोचता था ध्यान मुझे बचा लेगा, मैं सरासर गलत था। हेलो मित्रों, मेरा नाम है अमोल जोशी। लगभग 6 साल हो गए मैं डेली बेसिस पे ध्यान करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे ध्यान सीखे हैं, काफ़ी सारी टेक्निक्स मुझे आती हैं जिससे मैं रोज़ प्रैक्टिस एक आधा घंटा या 1 घंटा अवश्य करता हूँ। लेकिन शुरू शुरू में मेरा मन में ये विचार था कि ध्यान में करता हूँ तो ये मुझे ना सारी समस्याओं से मुक्त कर देगा, मेरे एडिक्शन से दूर कर देगा, मेरे जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी तनाव आ रहा है वो पूरी तरीके से चला जाएगा। लेकिन ये सत्य नहीं है। सिर्फ 20 मिनट या आधा घंटा आंख बंद करके बैठना और फिर खोल लेने से मेरे जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो जाती, परेशानियां दूर नहीं हो जाएंगी, तनाव खत्म नहीं हो जाएगा, कार्य मेरे ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है। इन सब के लिए तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज एक्शन इज द मैजिक वर्ड। यदि मैं चुपचाप सिर्फ बैठा रहूंगा और किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लूंगा तो परिणाम कैसे आएंगे? एडिक्शन से व्यक्ति मुक्त कैसे होगा? अगर वो ये सोचता है कि मैं सिर्फ तनाव से मुक्त हो जाऊंगा और एडिक्शन से मुक्त हो जाऊंगा, मैं तो सिर्फ ध्यान करूंगा, तो मित्रों ये संभव है नहीं। ध्यान से होता क्या है? ध्यान से व्यक्ति जागरूक होता है। जागरूक होता है का कहने का मेरा मतलब ये है कि उसको सामने व्यक्ति को अपने सामने सारी चीज़ें, सारी स्थिति साफ साफ दिखनी चालू हो जाती है, क्लियरिटी आती है उसके जीवन में, समझ में। उस क्लियरिटी के साथ उसको ये पता लगता है कि अब मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए या क्या एक्शन लेना बंद कर देना चाहिए। एक व्यक्तियों में पता नहीं कैसे ये भ्रांति आ गई कि ध्यान ही करो और सारी समस्याओं से मुक्त हो जाओ या बच जाओ। बचता नहीं है व्यक्ति, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियों के बीच में स्थिरता से निर्णय लेने योग्य हो जाता है ध्यान के प्रयोग से, ताकि वो शांति से जो भी कार्य उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, उसके और उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के या समाज के हित में है, वो करने के लिए वो अग्रसर हो जाए। वो सिर्फ इसका कोई दवाई नहीं है कि एक दवा ले ली और बीमारी दूर हो गई। ध्यान जागरूकता बढ़ाता है, मेरा खुद से रिलेशन जोड़ता है। ये एक आईना है जिस आईने में मुझे अपना जीवन साफ साफ नजर आता है। मैंने कहाँ पे क्या किया, कहाँ पे नहीं किया, वो मुझे समझ में आता है। मेरे विचार, मेरा माइंड किस प्रकार से काम करता है वो मुझे दिखता है। मेरे शरीर में किस प्रकार की फीलिंग्स हो रही है, किस प्रकार की भावनाएं आ रही हैं, भावनाओं का उतार चढ़ाव वो मुझे दिखता है। परमानेंट क्या है, इम्परमानेंस क्या है, ये मुझे समझ में आता है। सारी चीज़ें बदल रही हैं ये मुझे समझ में आता है कि सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे मेरे शरीर में स्पंदन हो रहा है, वो स्पंदन बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ये मुझे समझ में आता है। और इसके फलस्वरूप मेरा माइंड स्थिर होता है और ये जानता है कि अगर किसी प्रकार का कोई तनाव, टेंशन या परेशानी है तो जिस प्रकार से स्पंदन बदल रहे हैं ये चीज़ें भी बदल जाएंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, सिर्फ स्थायित्व ही स्थायी है सिर्फ जीवन में। इस बात की जागरूकता, इस बात का बोध मुझे ध्यान करने से प्राप्त होता है। और जब मैं स्थिर होके मैं इस प्रकार से मेरा मन या मस्तिष्क हो जाता है और जब मैं चीज़ों को साफ साफ तरीके से देख पाता हूँ, तब मेरे जीवन में परिवर्तन होना चालू होता है। ध्यान मेरे नज़रिए में बदलाव लाता है, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही मेरा जीवन हो जाता है। अब इसमें आप एक टूल प्रयोग करके देखिए। आपका कोई सबॉर्डिनेट है या आपके कोई परिचित है जिसको कि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा व्यवहार में बदलाव आए या ये चीज़ अच्छे से हो सके, तो उसके गुणों की तरफ ध्यान देना चालू कीजिए, या क्या गुण आप उस व्यक्ति में देखना चाहते हैं उस तरफ देखना चालू कीजिए। जैसे ही आप ये देखना चालू करेंगे तो आप देखेंगे आपको उस व्यक्ति में वो गुण, वो आचरण नज़र भी आने लगेगा। नहीं भी होगा तो वो धीरे धीरे परिणत होना चालू हो जाएगा। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। यदि आप लोग मतलब एक्सरसाइज करते हैं या कुछ लोग जिम जाते हैं तो वहाँ पे
जब एक्सरसाइज करते हैं, परिश्रम करते हैं तो पसीना बहता है। तो कहते हैं कि शरीर से पसीना निकलना बहुत अच्छी बात है। पसीना निकलता है, आपके मसल्स स्ट्रांग बनते हैं, आप में एनर्जी आती है और आप बहुत अच्छा व्यायाम कर रहे हो, ये इस बात का परिचय है कि। लेकिन यदि आप किसी मित्र का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी धूप है, थोड़ी गर्मी है और आपको पसीना आना चालू होता है, तो पसीना तो जिम में भी निकलता है, पसीना तो अभी भी निकल रहा है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है नज़रिए का। अब वो पसीना मुझे अच्छा नहीं लगता, वहाँ मुझे वही पसीना अच्छा लगने लगता है। तो जब भी मेरा नज़रिया बदलता है तो नज़ारे बदलने चालू हो जाते हैं, और जब नज़ारे बदलने चालू हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और बहुत मेरी प्रगति में हमेशा ही सहायक है। तो ध्यान से मुझे इस प्रकार की चीज़ें इस पर बोध होता है, ये मुझे पता लगता है। मैं जब स्थिर होता हूँ, अननेसेसरी चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ, स्थिर होने के कारण फ्लाइट रिस्पॉन्स नहीं करता, यानी कि भाग नहीं जाता किसी परिस्थिति के सामने, फाइट रिस्पॉन्स नहीं करता मतलब लड़ता या विरोध नहीं करता, फ्रीज रिस्पॉन्स नहीं करता मतलब सुन्न या संवेदना ही नहीं हो जाता, बल्कि मैं ब्रिंग इट ऑन एटीट्यूड रखता हूँ कि आने दो, देखेंगे, आने दो, फेस करेंगे। जब मैं इस प्रकार से रिएक्ट करना बंद कर देता हूँ, थोड़ा रुक के सोच के रिस्पॉन्ड करना चालू करता हूँ, तो ये योग्यता मुझ में कैसे आती है? ये योग्यता मुझे ध्यान करने से आती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अंग्रेजी का शब्द है, वो जब हम दो में तोड़ेंगे तो रिस्पॉन्स प्लस धन एबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्स प्रत्युत्तर देने की योग्यता सदा से ही आप में मौजूद थी। आपने रिस्पॉन्ड नहीं करके, ना करके सिर्फ रिएक्ट किया, सिर्फ तुरंत उत्तर दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देने में आपने ठीक समझा, इसलिए जीवन में इतनी सारी उथल पुथल मची। यदि हम अपनी उस योग्यता को, प्रत्युत्तर देने की योग्यता को ध्यान रखें, कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कम्युनिकेशन में यदि हम थोड़ा सा रुकें, 1-2 सेकंड रुक के जवाब दें, तो आप देखेंगे कि आपकी सद्बुद्धि हमेशा काम करती है। तो कोई भी परिस्थिति होती है, हम रिएक्ट करते हैं, उसके बीच में जो स्थान है, जो रिक्त स्थान है, जो गैप है, वहाँ सद्बुद्धि निवास करती है, ऐसा कहा जाता है। ये योग्यता आप में मौजूद रहती है, लेकिन ये याद कैसे आती है, ये अनुभव में कैसे आती है, ये आचरण में कैसे आती है? जब हम ध्यान करना चालू करते हैं। तो ध्यान हम करते हैं, रिस्पॉन्ड करना चालू करते हैं, चीज़ों को समझना चालू करते हैं, नज़रिए को हमारे बदलते हैं, ज़्यादा अपने और लोगों के प्रति जागरूक होते हैं, विन विन सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा या सुंदर या महत्वपूर्ण या कल्पना से भी अच्छा होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। तो मित्रों, मैं पहले ये विचार करता था कि ये मुझे बचा लेगा, ये मैं इसको एस्केप की तरफ, अपने जिम्मेदारियों से भागने की तरह इस्तेमाल करता था, जबकि मेरी वो सोच बिल्कुल गलत थी। एडिक्शन में भी मुझे देखना पड़ता है, अवेयर होना पड़ता है कि हाँ, मुझे ये एडिक्शन है। फिर जब मैं ध्यान में उतरता हूँ तो मुझे अपने विचार समझ में आते हैं कि किस प्रकार के विचारों से मैं ग्रसित हूँ। फिर मुझे समझ में आता है, आईना दिखता है कि मैंने किस प्रकार का व्यवहार किया है और किस प्रकार का व्यवहार मुझे करना चाहिए। फिर मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, मैं लिख के भी देखता हूँ, मन में भी सोचता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मुझे माफ़ी मांगने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ पे मुझे विनम्र होने की, स्वीकार करने की आवश्यकता है, कहाँ मुझे भरोसा करने की आवश्यकता है, कहाँ मुझे सरेंडर की आवश्यकता है। जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ, सीखता हूँ, तब मुझे अपने रिकवरी में मदद मिलती है या हेल्प मिलती है, अपने जीवन को अच्छा बनाने में हेल्प मिलती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जनरली एडिक्टिव वो लोग होते हैं जो जीवन के तल पे नहीं जी पाते हैं, यानी जीवन के साथ संतुलन ठीक नहीं रहता। अब जीवन के साथ संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो किसी न किसी तरीके से परेशानी, किसी न किसी तरह का तनाव, किसी न किसी तरह की मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब संतुलन अगर जीवन के साथ बिठाना है तो जीवन के साथ चलना ज़रूरी है। जीवन के साथ चलना मतलब सांसों के साथ चलना, सांस जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, ये हमारे जीवन की गति है। सांसों की गति हमारे जीवन की गति है। यदि हम उस पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं हम जीवन के साथ अलाइन होते हैं, और जब हम जीवन के साथ अलाइनमेंट होते हैं, अलाइन होने के साथ
जीवन जीना चालू करते हैं, आगे बढ़ना चालू करते हैं, ध्यान में प्रविष्ट होते हैं, जागरूक बनते हैं, अवेयर बनते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जीवन रोज डेली बेसिस पे ग्रोथ की ओर अग्रसर होता है। और हम न सिर्फ अपने जीवन के प्रति जागरूक होते हैं, हम अपने एडिक्शन के प्रति भी जागरूक होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि एक बहुत भारी डिनायल हमारे अंदर रहता है कि मैं तो एडिक्टिव हुई नहीं। वो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है क्योंकि उसका ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैं तो एडिक्टिव हुई नहीं, मैं तो कभी कभी इसका प्रयोग करता हूँ। एक डिनायल हमारे मन में हमेशा बैठा रहता है। ये जो डिनायल है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये जो स्वीकारोक्ति है कि नहीं, मैं खुद एडिक्ट हो चुका हूँ या मैं परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे इससे निकलने के लिए मदद की आवश्यकता है। मदद हमेशा उपलब्ध है यदि मैं देखूं, यदि मैं मांगूं, यदि मैं चाहूं। तो जब ये मदद मुझे सब प्रकार से उपलब्ध हो जाती है तब मेरा जीवन सुधरता है। और ये सारी चीज़ें, ये सही दिशा, ये सही सोच, ये सही जागरूकता, सही अवेयरनेस कहाँ से आती है? ये सब आती है ध्यान करने से। तो ध्यान मुझे बचाता नहीं है, मुझे जागरूक करता है, और वो जागरूकता मुझे बचाव की ओर लेके जाती है। मित्रों, आज का ये सेशन या आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और अगर हो सके तो कमेंट में ध्यान या मेडिटेशन अवश्य लिखें। धन्यवाद।